अच्छे लग रहे हो। पिंक, ब्लू, ग्रीन, नहीं? Yes, rainbow. रेनबो। I was just waiting कि लोग आए, then I will start because today factory session है। कॉपी पेन ले लेना प्लीज, ना होगा आप लोगों Yes, को। yes, ma'am. ये वाले सेशन में मेजरली आपको अपने ऊपर काम करना है, तो यू हैव टू कीप योर पेन एंड कॉपी रेडी। So what do you understand by law of prosperity, a law of attraction, a law of manifestation? Hi Sarita, sorry मैंने आपसे कनेक्ट नहीं किया, but you Yeah, can yeah, call yeah. back from all my traveling. Oh, okay, okay. Yeah, sure. I'll call you. Yeah. Thank you. So what do you understand by this? Let's understand first what is law. किसी का वेबिनार में क्वेश्चन था ना मैम, जब लॉ है तो दैट शुड द जस्टिस शुड बी फॉर एवरीबडी, इक्वल होना चाहिए। सो बट देन ऐसा क्यों नहीं, राइट? सो जैसे एनीथिंग, यू टेक एनीथिंग, व्हाट इज इट? अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, राइट? सब में आपको दिखेगा, इट्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एंड हर एक थिंग का एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन, राइट? सो जब ये वाइब्रेशन है, जैसे हम लोग एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज लाइक, अच्छा मुझे प्रिया से बात करके अच्छा लगता है, सो दैट मीन्स हम दोनों की एनर्जी सही रहती है। बट वही प्रिया को कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके वो वाइब नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि किसी से बात करके अच्छा लगता है, किसी से बात करके वो वाइब नहीं आती, राइट? सो Yes, व्हेन द ma'am. फ्रीक्वेंसी डजंट मैच, देन दैट मीन्स उसका और आपका ट्यूनिंग सही नहीं है, देयर इज समथिंग ब्लॉकेज इज देयर। मतलब आप सेंस कर पा रहे हो सामने वाला सोच क्या रहा है, वो भी हो सकता है आपके बारे में, राइट? एंड जैसे हम लोग बड़े बड़े रिट्रीट्स में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, 2000 लोग, 3000 लोग, ऐसे लोग होते हैं, तो इतने सारे उसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक करीब एक काइंड ऑफ ब्लास्ट हो जाता है, दैट टाइम आई हैव फेल्ट। आप कोई भी मेडिटेशन करा लो, एवरीबडी विल कनेक्ट इजीली, बिकॉज एक की फ्रीक्वेंसी अगर डाउन भी है तो दूसरा उठा लेता है व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, राइट? इसीलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन ये सब ना कभी भी ग्रुप में करते हो तो किसी की भी फ्रीक्वेंसी डाउन हो तो दूसरा बंदा एनर्जी उठा लेगा, सो दैट हम सब एक ही तरीके के मैनिफेस्टेशन में आ जाए। तभी गोल सेटिंग के पहले अगर आपने मेरे बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए हो तो पिछले उसमें क्रिया शक्ति में भी आई कीप ऑन डूइंग ग्रुप मेडिटेशंस, कीप ऑन कंडक्टिंग एंड फोर्सफुली वो कराती हूँ। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए जाप करते हैं, इसीलिए हीलिंग करते हैं, इसीलिए ये सब कुछ करते हैं, टू कनेक्ट विद द डिवाइन। बट if the flow is disconnected between us and the divine, then we are in a very low vibration, right? For example, what do you understand by low vibration? Anxiety. First comes emotional vibration. Huh? In the law of prosperity, I will be एक आप लोगों को healing कराऊंगी by the in few minutes. Then you will understand how emotions play a major role. First, we will be doing the cleansing of emotions. Emotions पहले cleanse करेंगे, because physical body भी physicalize भी बाद में होता है, पहले emotion attack करता है। We are driven by the emotion. जैसे hallucination, what is it? कोई है ही नहीं सामने बट आपको लग रहा है कि कोई है। एंजाइटी, what is this? आजकल बहुत लोगों को एंजाइटी है,
मेड भी बच्चा, मेड भी बड़ा। हाँ, क्योंकि वो हो नहीं रहा है जो वो चाहते हैं। सो वी आर थिंकिंग एंड वी आर गेटिंग एंशियस। एक और चीज होता, अच्छा ये ऐसा ऐसा हो ना जाए करके भी एंजाइटी होगी। दो तरीके की एंजाइटी होगी, या तो वो हो नहीं रहा है, या वो हो गया करके भी एंजाइटी। इट्स अ काइंड ऑफ फियर मिक्स्ड विद एंजाइटी। Actually, all the negative emotions are releasing only one hormone, which is cortisol. So we should control that cortisol hormone. बाकी आप उसको कोई भी नाम दे दो, एंगर दे दो, फियर दे दो, बीपी प्रेशर दे दो, डायबिटीज दे दो, सब कुछ भी दे दो। फर्स्ट आई प्रॉमिस्ड यू दैट we will be working on 4 areas of our life in this session. First comes health. So first we will concentrate on our health. Health means आप, for example, नींद नहीं आ रही, as simple as that. But simple नहीं है ये। नींद नहीं आ रही है मतलब इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम लोगों को लगता है कि इट्स वेरी सिंपल। मेरी एक स्टूडेंट थी, 5 दिन मैम, 5 दिन से मैं सोई नहीं। देन शी टुक हीलिंग, देन शी स्लेप्ट। क्योंकि इतना अजीब सा होता है जब आप आप बिना खाना खाने भी रह सकते हो, बट बिना नींद के नहीं रह सकते। योर बॉडी नीड्स रेस्ट। सो वॉट एवर यू डू, कोई भी हीलिंग करो, कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी एनी काइंड ऑफ रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्ट, हाउ यू विल कम टू नो कि वो आप पे काम कर रहा है। फर्स्ट आपका मेंटालिटी चेंज होगा। नेगेटिव थॉट्स कम, पॉजिटिव थॉट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट। सेकेंड, मेरे से जुड़ने के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपसे जुड़ने के बाद एम्पावरमेंट फील होता है। वी फील करेजियस, वी फील समथिंग इन अ वेरी वाइब्रेटिव मोड में हम, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्रांसफरिंग दैट फ्रीक्वेंसी टू यू, राइट? सो थर्ड, यू विल फील एम्पावर्ड। आपको किसी और की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं रहती है when you are in that vibration, because आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। अब घर पे कितनी बारी हम लोग खाना बनाते हैं, 6 लोग हैं मेरे घर पे, 6 में से एक को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, बोल देता है कुछ भी कि भाई ये क्यों बनाया, ये ऐसे क्यों बना। दैट्स ओके, नॉट नेसेसरी हम जो बनाए वो 6 के 6 लोगों को पसंद आए। सो सेम लाइक दैट, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम हैं, नॉट नेसेसरी सबको हम पसंद आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी वाइब्रेशन अलग है। यू नेवर नो किसको हम पसंद नहीं आएंगे, दैट्स ओके। नहीं, और ये भी हो सकता है कि अच्छा फॉर अ सर्टेन पीरियड दे विल बी लाइक, यू नो नॉर्मली व्हेन यू बिकम अ स्पिरिचुअल गुरु और सो कॉल्ड हीलर, घर पे भी आके पैर छू के जाते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं वो वाइब्रेशन। बट कुछ लोगों का रहता है थोड़ा और टाइम, हमने देखा है 15 साल में हर एक वाइब्रेशन देखा हमने, राइट? सो वो ऐसा भी वाइब्रेशन होता है कि 5 होते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, बिकॉज हम अपने थॉट्स को चेंज कर करके नेगेटिविटी में आगे वहां धकेल देते हैं। A simple thought, one thought can drain you, can drain your energy. So first we will work on feeling, FTBA, आप लिख सकते हो, feelings, thoughts, and you have to be that. Be. कि अगर फर्स्ट हम हेल्थ पे अगर काम करें, you have to be in that high vibration कि I am totally fine. मैं ये नहीं बोल रही एलोपैथी की दवाई कम कर लो, नो, ये मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। डॉक्टर्स कम फर्स्ट, बट साइड बाय साइड हम अपने ऊपर काम करेंगे। जैसे मेरा मेडिकल इशू मेजरली सबको पता है, मैंने बहुत बार बोला हुआ, मेरा ब्रेन क्लॉट हुआ था 2009 में, देन आई वेंट अंडर कोमा स्टेज में चली गई, बट देन I revived myself after doing healing and meditation.
बट उसके बाद भी हम लोगों की लाइफ रुकती थोड़ी है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। साई बाबा तो कैंसर से मरे थे, बड़े बड़े लोग मरे। तो उसके बाद भी क्या, फिर थायराइड आया, फिर आई रिवर्स्ड इट। फिर अभी हाई बीपी आया लास्ट अगस्त में, बिकॉज वर्क प्रेशर इतना ज्यादा था। देन आई रिवर्स्ड इट। सो चैलेंजेस विल कम, बट आप रिवर्स कैसे कर, उस पे ज्यादा ध्यान दें। सो आई विल टीच यू दोज टेक्निक्स जो मैं खुद भी करती हूँ ये पूरे 2 महीने के प्रोग्राम में। हाउ यू कैन रिवर्स योर फर्स्ट मेंटालिटी, मेंटल एबिलिटी या इमोशन अगर हमारा सही हो, फिजिकलाइज अगर वो भी गया, कोई भी बीमारी वो हील हो जाता है। वो विश्वास चाहिए, वो प्रॉमिस चाहिए आप सबसे मुझे, because this course is all about commitment and I will be giving you few homeworks also, because दिन के 15 मिनट सेल्फ हीलिंग में निकालोगे, आप जो सोचोगे वो होगा। मैं ये नहीं बोल रही जो आपका गोल लिखा है वो होगा, नो, जो सोचोगे वो होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। बट जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो करना। सो हेल्थ रिलेटेड एक लिस्ट बनाई है। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। हेल्थ में फर्स्ट कम्स योर फीलिंग्स। अभी आप कैसे फील कर रहे हो, या आज आपका फीलिंग कैसा था, एक दिन का ही ले लेते हैं। हाउ यू आर फीलिंग द एंटायर डे, and there might be some heaviness also, there might be some lightness also, right? Write both the things, heavy feelings, light feelings, because कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ हेवी फीलिंग रख के बैठा हो। अगर आप ये रख के बैठे हुए हो, देन यू विल फिजिकलाइज मेनी बीमारी। Okay, first we will work on your feelings. Just write, I'm giving you a few minutes. How do you feel the entire day? देखिए, कभी एंगर आता है, सो राइट एंगर। कभी यू फील एलिवेटेड, राइट दैट। आरती मुझे नहीं देखना, मैंने बोला नोट ऑफ पेन लेके बैठ। मैं बाद में ग्रुप में लिस्ट डालना है, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे उस पे काम करना है, मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को। आई विल वर्क ऑन योर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको मेरे साथ चलना है। So how many times you feel joyful? Write that also. And एक और चीज बता दूं, the entire day, क्या आप लोग उसमें से मे बी एवरी 5 hours आप खुद ही 2 में डिवाइड कर लेना। जब आप किसी ऐसे चीज में इन्वॉल्व होते हो विच इज विच चेंजेस योर एंटायर फेस, स्माइलिंग फेस, लाइक मैं अपने बिल्लियों के साथ खेलती हूँ, दैट इज माई मस्त वाला टाइम। या कभी भी डाउन, डाउन हर कोई फील करता है, फील करते हैं तो कोई भी, आई लव पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक ऑन और नाच लेते हैं, या मेरे बच्चों से जाके बात करते हैं। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी पूरे दिन में आपको 2 एक्टिविटी ऐसे रखने हैं जो आपका पूरे दिन की थकान मिटा दे, और वो 5 मिनट यू विल लिव लाइफ, बिकॉज तभी आपके अंदर और आएगा वो वाला हैप्पी वाला। ठीक है, वो एक आपका होमवर्क ये है कि आपको 1 या 2 एक्टिविटी ऐसे रखना है जिससे आपका स्माइली फेस बने। यू नीड टू फाइंड आउट। नहीं है तो कोई पेट रख लो, as simple as that. Sonia and I have lots of pets. आज तेरे को बोलते ही मेरा छोटा वाला अलमारी के अंदर गया, सुसु कर दिया उसने, अब सारे कपड़े धोने हैं। ओके, आप लोगों को अपना फीलिंग समझ में आया क्या है? अंडरस्टूड। एक और होमवर्क है,
थोड़ा जल्दी जल्दी दे रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा फास्ट आप लोगों को बढ़ाना है। एक तो ये एक्टिविटी है कि हर इसमें आपको देखना है कि जॉयफुल मोमेंट क्या है। यू सी, लो एक चीज याद रखना, लो फ्रीक्वेंसी मतलब नो मैनिफेस्टेशन, नो मैनिफेस्टेशन। दिस इज द मंत्र ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन और प्रॉस्पेरिटी। सो अपना फ्रीक्वेंसी लेवल हाई रखना, उसका मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ। 15 साल का मेरा वाइवा जो है, आज मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट आई यूज्ड टू पेंट ऑल्सो, मेरे एक दो पेंटिंग भी बिकी है। बट अब ना या तो ब्लेम एक्सक्यूज है, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम सबके पास होता है, बट पता नहीं क्या वो एक काइंड ऑफ चला गया। लेट्स सी और क्या इन्वेंट कर सकते हैं, राइट। फिर लगा कि अच्छा गिटार सीखेंगे तो म्यूजिक सीखेंगे, उससे भी अच्छा मूड अच्छा होता है, उसके लिए जाएगा कौन। पता नहीं 100 चीजें फिर वो ब्लेम एक्सक्यूज आ जाती है, राइट। सो मैं भी आप लोगों के साथ एक्टिविटी करूंगी। एंड एवरी 2 आवर्स एक रिमाइंडर रख लो आपके फोन में, चेक योर फीलिंग्स। एवरी 2 आवर्स यू हैव टू चेक। जस्ट अपने आप को रीड करने का ये पूरा कोर्स है। जैसे हम बचपन में थे ना, मैं आपको वैसे लेके आ रही हूँ और कुछ नहीं। जैसे जैसे उम्र हो गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, बहुत सारे ट्रॉमास आ गए, बहुत ज्यादा शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर अब थक गए, तो वापस वहां जाएंगे। ओके, so second homework is every 2 hours keep an alarm and just check your emotion कि कैसा है, and if you feel any drop in your emotion, कोई frequency down हो तो फटाफट uplift करना है। uplift might be gratitude, might be a song, anything। किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को बेस्ट फ्रेंड से चिट चैट करके भैया बहुत रिलीफ मिलता है, गॉसिप पसंद है, कुछ भी हो, जस्ट वेंट इट आउट। एवरी 2 आवर्स यू हैव टू चेक योर इमोशन एंड अपलिफ्ट इट। देख देख तो ले कि कौन है जो नीचे गिरा रहा है हमें, जस्ट एनालाइज कौन नीचे गिरा रहा है आपको, खुद या कोई और। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू दीज थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू, मैं भी करूंगी। So everything in the universe is made up of what? It's made up of energy. Everything is made up of energy. अब इस क्लास में तो मेरे को बोलने की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, राइट। एनर्जी क्या है, या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है व्हाट इज एनर्जी? आई डोंट थिंक सो, सारे ही मेरे मेजरली स्टूडेंट्स ही हैं। सो एनर्जी यू कैन से इट्स अ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जहां यू कैन फील, यू कांट सी एयर। एयर आप देख सकते हो नहीं, बट बिना उसके हम जिंदा नहीं रह सकते। वैसे ही एवरीथिंग इस अर्थ में जितने भी थिंग है सब में फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी, या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, राइट। कैन वी डिस्ट्रॉय द एनर्जी? क्या हम उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नो, बट वी कैन ट्रांसम्यूट, वी कैन डिस्ट्रॉय। कोई अगर नेगेटिव एनर्जी है तो है, वो है हमारे अंदर, इमोशंस नेगेटिव है तो है, बट हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्रांसम्यूट। हीलिंग वही काम करता है। मेडिसिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीलिंग, बट वो रूट कॉज तक नहीं पहुंचता है, वो ऊपर ऊपर से। अभी सर दर्द हो रहा है, चलो
ये ले लो, बीपी हाई है, चलो ये ले लो, राइट। वो रूट कॉज तक नहीं पहुंचता। तो ये जो मैं सेशन करा रही हूँ, इसमें हेल्थ फर्स्ट आएगा। आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट विल बी हेल्थ, बट बीच बीच में जैसा आएगा वैसे मैं बोलती रहूंगी। हेल्थ, देन सेकंड आई हैव नोटिस्ड many people have relationship issue। आजकल घर घर में रिलेशनशिप इश्यू है। मैं अभी जो रिट्रीट में गई थी वहां पे मेरी रूम पार्टनर थी, शी इज 38 year old, मनप्रीत या हरमिंदर जैसी नाम था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करती हूँ, क्या है। आई जस्ट वेंट एंड हैड अ वेरी गुड टाइम। बट उसने फर्स्ट एंटर करते ही बोलना शुरू कर दिया। क्या? अभी 2 महीने पहले मम्मी की डेथ हुई है, 4-5 साल पहले पापा की डेथ हुई है, एंड शी इज अनमैरिड, एंड शी इज जस्ट घर ही नहीं जा रही है वो। शी इज रोमिंग अराउंड, पीएचडी किया हुआ है, बट क्या करेगी बताओ। ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं उसके लाइफ में। हम लोगों के लाइफ में है तो सही, चलो फोन तो बचता है हम लोगों में। जस्ट इमेजिन कोई है ही नहीं है, सुबह उठ रहे हो और सडनली उसकी माँ का डेथ हो गया। सो आई फेल्ट सो बैड लिटरली, एंड शी इज डिस्कनेक्टेड विद हरसेल्फ, राइट। और ऐसे बहुत लोग मिले वहां, सिर्फ नहीं। एंड बहुत सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। मेरी बात अगर आप यकीन करोगे नहीं पता नहीं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल बहुत कम है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा। सो वी विल वर्क ऑन फर्स्ट हेल्थ। फर्स्ट वी विल रिवाइव योर इमोशंस, राइट, एंड देन जिससे आपका हेल्थ जैसे 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 ठीक होता रहेगा, आप लोग मेरे को फीडबैक देते रहोगे, वी विल वर्क ऑन द रिलेशनशिप। Then we will work on your goal. What do you want to do? What do you want to achieve? Because when you set a goal, then only you can receive the frequency of money. आपके पास गोल ही नहीं है करना क्या है, तो आपको पैसे की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? एवरीथिंग इज अ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो पैसे की फ्रीक्वेंसी से पहले हम करियर या जैसे जो भी गोल है उसको सेट करेंगे। So this is the 4 major categories of this law of prosperity. Prosperity includes everything. It's not only money. Money comes least. Money अपने आप आता है। पहले हम तंदुरुस्त रहें तो मनी अपने आप हम उसको खींच लेंगे, कहीं नहीं जाएगा पैसा। हमारे किस्मत का पैसा हम कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी एंड there are 2 kinds of energy अभी तक जो मैंने बोला है, which is negative and positive, and we can't destroy any energy, we can just transmute, right? आपको क्या लगता है आपका सबसे मेजर इमोशनल चैलेंज क्या है? If you want to unmute and speak to me, you can do that. Else you write. What is your biggest challenge? आपने जो अपने आप को एनालाइज किया है, एक इमोशन अगर मैं बोलूं, तो क्या इमोशन सबसे ज्यादा आपके अंदर आता है? क्या थॉट पूरे दिन में आता है, वो फीलिंग आता होगा? किस तरीके का इमोशन आता है आपके अंदर सबसे ज्यादा? मैम मेरा तो सिर्फ फैमिली के लिए थोड़ा डर रहता है मैम। ये मैंने 2 साल हो गए मैम वही लड़ाई झगड़े में, तो हम्म, फैमिली के लिए डर वो मुझे बहुत परेशान करता है। ठीक है। यू यू फील लैक ऑफ सिक्योरिटी, कोई सिक्योर्ड लाइफ नहीं है तुम्हारा, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, इज इट? फियर का क्या यस, मतलब? ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ तब से थोड़ा ज्यादा डर लगने लगा कि मतलब कुछ कर मत दे, इस टाइप का, मतलब कुछ करे ना फैमिली को, इस टाइप का। बट ये जो तुम्हारा लड़ाई हुआ, और ये कब हुआ? मैम 2 साल, दो 2 साल पहले ही मैम, 2 से 2.5 साल हो गया मैम। सो 2 से 2.5 साल से तुम इस फ्रीक्वेंसी में हो कि कोई वो बंदा तुम्हें कुछ करना दे, तुम्हारी फैमिली में कुछ करना दे, राइट।
यस। सो जब इसके इसको पहले ऐसा लगता था मैम, हाँ बोलो। इसके पहले लगता था मैम कि नहीं मैम संभाल लूंगी, ऐसे टाइप का लगता था। यार मैम जॉब मेरी बहन करती है, मैं सिर्फ मतलब मतलब घर में हूँ। बाकी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कोई कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं संभाल लूंगी। पर वो मैम सीधा ईटा पत्थर वाली बात आ गई ना मैम, और तो पागल टाइप का है। तब मैम 2 ढाई साल के मतलब बहुत बहुत डर लगने लगा मैम। मैं इसकी कहानी बता देती हूँ। इसकी जो नेबर है उसने इसको कुछ डराया धमकाया था 2 साल पहले। कोर्ट में भी कुछ केस डाला है, तब से ये डरी हुई है। सो यू मीन वो एक बंदे ने इसकी पूरी लाइफ पिछले 2.5 साल से खराब करके रखी। उससे पहले ये सही। करेक्ट आरती? यस यस। सो अभी जो मैं हीलिंग कराऊंगी वो मेजरली आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्लीज डेली प्रैक्टिस करना। होपनो प्रेयर है नॉर्मल, बट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट, कोई इधर ड्राइविंग करके नहीं सुनेगा ये बात। यू शुड नॉट ड्राइव व्हेन आई एम डूइंग दिस हीलिंग। अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो सही नहीं है वो, बिकॉज आपके इमोशंस इतने ऊपर आएंगे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। राइट? सेकेंड, आराम से कंफर्टेबली बैठोगे विथ योर स्पाइन इरेक्ट, एंड कोई रुमाल या कुछ भी रख सकते हो, बिकॉज किसी को रोने का मन कर रहा है तो प्लीज रोना, प्लीज। ओके? एंड थर्ड, कीप अ वाटर बॉटल नेक्स्ट टू यू। हम वाटर को भी आज से चार्ज करके पिएंगे। बहुत लोग करते हो, बट आज से शिद्दत से डेली हम चार्ज करके पिएंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन आवर हेल्थ। ठीक है? 1-2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज गेट अ वाटर बॉटल। हम उसको पहले चार्ज करते हैं, या मैं वैसे ही चार्ज कर दूंगा मेडिटेशन में। एंड और अपने घर वालों को बोल दो कि थोड़ी देर के लिए आपको परेशान ना करें, जस्ट फॉर 15 मिनट्स आई। मैम अभी 2 मिनट वाटर बॉटल फिल कर लाऊं? हाँ हाँ कर लो। सबसे फर्स्ट जो हमें दुनिया में दिखता है, विच इज हमारी माँ। हम पहले उनके साथ हीलिंग करेंगे, फिर हमारे पापा। right? इन दोनों से मेजरली हम लोग आज हीलिंग रिक्वेस्ट करेंगे। बस बता देना आप लोग सुन पा रहे हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी आवाज भी आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? पराशक्ति सुंदरी Okay, everybody, please close your eyes. नमस्तस्यै नमस्तस्यै Hands on your heart. नमस्तस्यै नमो Take a deep breath. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale and
Exhale. Say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप अपने माँ को सामने देखिए, आपकी मम्मी। Visualize her in front of you. Look into her eyes. उनके आंखों में देखिए and say, I am sorry, Ma, if I have hurt you. Please forgive me and thank you so much. आपने मुझे जन्म दिया, आपने इतना पेन सह के मेरे को जन्म दिया। थैंक यू फॉर दैट। एंड किसी भी तरीके से अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज हील मी। मेरे जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज हील मी फॉर दैट। एंड आई थैंक यू कि आपने मेरे को जन्म दिया है। आई थैंक यू फॉर दैट एंड आई लव यू। आई लव यू फ्रॉम माय हार्ट। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। अगर मैंने बचपन में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया एंड थैंक यू एंड आई लव यू। आपने ना सुबह देखा ना रात देखा, मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे हो। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर दैट सिक्योरिटी आई हैव इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर दैट लव, अनकंडीशनल लव आई हैव इन माय लाइफ। एंड प्लीज आई एम सॉरी अगर मैंने स्कूल डेज में आपको कुछ हर्ट किया, अननोइंगली आपके बहुत परेशान किया हो किसी बात पे, या while I was a teenager मैंने अगर आपको बहुत इमोशनल प्रॉब्लम दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड थैंक यू, आपने तब भी मुझे सपोर्ट किया, अभी भी मेरे को सपोर्ट करते हो। थैंक यू, आई लव यू। उनकी आंखों में देखिए, वो प्यार देखिए। फील द एलिवेटेड इमोशन इन हर आईज। कितना सारा प्यार है उनकी आंखों में। उसको अपने आंखों में ले जाइए और पूरे अपने एनर्जी में भरिए। यू कैन हग हर, हग कीजिए उनको। महसूस कीजिए वो प्यार जो आपको बचपन में मिला और अभी बड़े होते होते आप भूल गए हो उसको। आप भूल गए हो आपकी मम्मी के लिए अभी भी आप वही बच्चे हो। आप बड़े होते होते भी आप हमारे लिए, हमारी माँ के लिए हम बच्चे ही।
वही प्यार देखिए उनकी आंखों में और उनको हग कीजिए, उनको किस कीजिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। जो आप देना चाहते हो पर आपने दिया नहीं आज तक, जो आप कहना चाहते हो पर अभी तक आपने किया नहीं, एनर्जेटिकली हम कनेक्ट कर सकते हैं। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज योर फादर, अपने पापा को देखिए, उनके आंखों में आंखें डाल के देखिए, फील द डिवाइन लव इन योर फादर, फील द सिक्योर्ड लाइफ। उन्होंने आपको पूरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी दी है जिसके लिए हम सिक्योर्ड फील करते हैं। हर बारी हमारे पापा हमारे लिए गाइडेंस होते हैं या मम्मी भी गाइडेंस होती है, बट पापा गिव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस। किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए हम पापा के पास जा सकते हैं। वो विश्वास है कि पापा हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं। से थैंक यू फॉर दैट एंड फील सॉरी, से आई एम सॉरी। अगर मैंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो तो आई एम सॉरी। अनजाने में कोई मुझसे कुछ भूल हो गई हो, आई एम सॉरी। कभी ऐसा लगा हो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की अपने माता पिता के प्रति, तो जस्ट से आई एम सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज फॉरगिव मी। मेरे बचपन से लेके अभी तक मैंने अगर आपको कोई परेशानी की हो तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। जैसे आप हमेशा करते हो, हमेशा मेरा पीठ थपथपाते हो। ऑलवेज फॉर यू आई एम योर ब्रेव चाइल्ड, आई एम अ करेजियस चाइल्ड, और मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। एंड आई नो यू आर देयर फॉर मी ऑलवेज, चाहे आप फिजिकली हो या नहीं हो, बट आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू दिस डिवाइन प्रोटेक्शन। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक आप हो मेरे साथ। आई बिलीव दैट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव आप मेरे लिए यूनिवर्स हो। थैंक यू एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। एक जोर से हग कीजिए अपने पापा को। आई लव यू डैडी, आई लव यू पापा। उनका हाथ पकड़िए, जोर से पकड़िएगा उनका हाथ और बोलिए आई नो यू आर ऑलवेज देयर विद मी, थैंक यू। जो भी आपकी हेवी फीलिंग है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको हील करे। योर फादर एंड मदर विल हील यू, दे आर द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। Thank you, thank you, thank you for this high vibration. Thank you for this prayer. बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये हीलिंग मिलती है और मैं उनमें से एक हूँ। थैंक यू। Inhale, absorb the energy. Exhale, release all the heavy emotions. Inhale their blessing. Exhale the negative emotions.
And then when you are ready, you can slowly open your eyes. Rub your hands और अपने फेस में रखिए ये वाइब्रेशन को. Please share your feedback. अच्छा, इसमें water bottle, inhale and say love. Inhale and say love. इसको energize कीजिए love से and then take a sip. Sip लेना, पूरा झटकना मत. This is energized water, okay? Just take a sip. How did you feel? Please share your experience. मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब रोने की थोड़ी इच्छा कर रही है. हाँ तो रो और ली. हुई है, हाँ सही क्लेंजिंग हो गई. हाँ आरती तो फूट फूट के रो रही है ना आरती. अच्छा लगा, अच्छी बात है यार. बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू. देखो कितने लोगों को ये मैसेज गया है एंड इट इज अ फ्री सेशन. आज के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जिसकी किस्मत में होती है वही आता है. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट देन मुझे लगा पहले पेरेंट्स से हम कनेक्ट करते हैं इस सेशन में, बिकॉज पेरेंट्स से जो हमारी कनेक्शन नहीं होती है देन वी गेट ऑल दोस डिसीजेस. फर्स्ट ये कनेक्शन करने का मन था. सो हाउ वाज द कनेक्शन? एनी फीडबैक? हाँ बोलो बोलो सोनिया. It was really very good. In fact, I cried also. So very long I cried. And 2 days back only I just remembered them. और वो इतना ऊपर आया था. So I was just feeling that वो थोड़ा it was still stuck somewhere here. अभी थोड़ा release हुआ है. And yes, I felt it really. Yes, I was remembering all the things like you said unknowingly. या कभी कभी हम लोग knowingly भी कर देते हैं कि नहीं you have to do this, कैसे क्यों कर रहे हो, not necessarily कि no, unknowingly है. Sometimes we hurt our parents also, you Yeah, know. yeah. Yeah. Because we during a teenage, like we are so हाँ tantramistic and all that. हाँ ये हाँ चाहिए, हाँ ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, हाँ, वैसे थोड़ा ही चाहिए. रूडनेस आ जाता है ना हमारे हाँ, अंदर. rudeness आ जाता है. So the things are there. So then they are there. So sometimes you, as you said, they are always there for you. So it really makes a Yeah. difference. Like 2 years is up for me also. So I feel that connection like every day. That is why I've got these bundles at my house, Rishad. So because too connected to them. बात करना ही है हर रोज ऑल का. आर यार, ऑल आर. So that was the thing. Every 2 hours, I mean, 3 घंटे में भी कभी आई एम गोइंग फॉर हीलिंग सेशन तो कभी बात हुआ तो मम्मी का फोन तभी आ ही जाता है. I don't know how to tell you, but Yeah, everybody said, yeah, everybody is like, baat kiya, I said, see, this is the thing. She's there. So I yeah. don't understand. Yeah, I could make out, that they're still there with me and all that. तो वो बहुत फर्क पड़ता है. So thank you very much. बहुत अच्छा रिलीज हुआ था इसमें. Thanks. Yeah. Anybody else want to share? शेखर जी आप थे, कैसा लगा? आप आई थिंक फर्स्ट बार आए हो मेरे सेशन में. हाँ मैम, फर्स्ट बार है. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा. थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया था, मतलब स्टार्टिंग से नहीं किया था. फिर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा.
थैंक यू। थोड़ा डिप्रेशन था, थोड़ा कम हो गया। थैंक यू मैम। ओके, सो डिप्रेशन ये सब इस पूरे कोर्स में निकल जाएगा। एंजाइटी जो भी है, वी विल बी क्लेंजिंग एंड वो सारे इमोशन भी निकालेंगे एंड देन हम अपना वाइब्रेशन भी हाई करेंगे, स्पेशली फॉर। ग्रेटिट्यूड का पूरा अंदर से पूरा हाँ ग्रेटिट्यूड आ रहा था अंदर से। हाँ हाँ, इसमें वो पहली ग्रैटिट्यूड बार आया आपने? मेडिटेशन भी। जी जी ठीक जी। है, इसमें ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी होगा। मेजरली वी विल डू, आई विल फोकस ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू। Sarita, how are you? How did you feel? You tell me. You need to unmute. I know बहुत लोगों का dinner time है. Still. Oh, okay. Yeah, I feel good. Yeah, I feel connected, and I felt like a gratitude. Yes. Yeah, in teenagers, yes, I hurt my parents, so at least I got chance now to say sorry to them. So feeling regret for that, what was happened in my life when I was teenage. So फिर ममता बोलना है? या shall we leave? मैम जैसे मेरे फादर अभी 2 साल पहले चले गए हैं, और मैं इतना तब भी नहीं रोई जितना जब वो गए थे, जितना आज हुआ है। Oh, I didn't see कि आप भी रो रहे हो करके, वरना मैं बोलती नहीं। I'm sorry to disturb you all. आप लोग अपने अपने स्पेस पे रहिए, but then ठीक है, रिलीज कीजिए। अच्छा, मैं हाँ रियलाइज किया है, मैं स्ट्रांग हो गई, वरना मैं भी रो देती भाई। इतने साल हो गए पापा को उतना देखा नहीं, आप लोगों को बहुत साल हो गया करके, बट आई डोंट नो, आई फेल्ट स्ट्रांग टुडे। थैंक यू ईच थैंक वन यू ऑफ मैम। यू। हाँ, उनके साथ मैम, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही हूँ। हाँ तो मम्मी है, पापा चले गए हैं, तो हाँ, उनको ऐसे याद किया आज हाँ 2 साल बाद। हाँ हम जनरली बात नहीं करते ना पापा की, कि जैसे मम्मी के सामने बात नहीं करते, फिर वो एक हैबिट हो गई। पहले फर्स्ट क्वेश्चन होता था पापा कैसे हैं, हाँ अब ना सोच के बोलना पड़ता है कि नहीं, ये बात नहीं करनी है कि पापा हाँ कैसे हैं। वो काफी टाइम तक बेड रिडन थे, 2-3 महीने जाने से पहले। तो अब वो सब एकदम याद आया। ठीक है, काफी कुछ जो नहीं बोल पाए वो सब बोला होगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत ही डिफरेंट मेडिटेशन था ऐसे, मतलब हाँ, हम सब चीज से कनेक्ट होते हैं, अपने पेरेंट्स से ही नहीं होते। हाँ, इसके बाद बहुत सारे लोगों से और कनेक्ट होंगे इस जर्नी के दौरान। यस जिसको मैम। आप भूल गए हो उन सबसे कनेक्ट कराऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। और होमवर्क ध्यान रखना प्लीज, नेक्स्ट मीटिंग में। यस मैम। एवरी 2 hours चेक योर इमोशन एंड आपके इमोशन को पंप करना है आपने। कैसे पंप करना है वो आपका चॉइस। अभी तो इमोशंस आप लोगों के सही है, पेरेंट्स को रख के सोच के रो रहे हो, दैट्स फाइन, ये क्लेंजिंग है, बट किसी और नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। ठीक है, और आती तुम डरोगी नहीं, तुम्हारी वजह से ये पूरी हीलिंग की है मैंने। एक एक वर्ड सुन लेना रिकॉर्डिंग में। पापा हो ना हो, स्टिल ही इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, यस कोई मैम। तुम्हें कुछ कर सकता है। 2 साल तुमने बिता दिए अपने पता नहीं किसके चक्कर में, कुछ नहीं करेगा कोई। People mesti नीचे उतर देंगे पग पग ने पग दबाने सॉरी, कोई मेरे से बात कर रहा है? ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।